नहीं तो आधी दुनिया ओवर थिंकिंग की शिकार है। महाराज जी हाँ, हमारा बच्चा है ना ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। ओवर थिंकिंग, तुम पीछे भागते रहे, यमराज तुमको पकड़ के ले गया, काम खत्म तुम्हारा। और वैसे ऐसे पानी मिलाया, इतना केमिकल मिलाया, दूध तैयार हो गया। डिवोशनल एक्टिविटीज, बट कहां गया आपका हैप्पीनेस? पढ़ाई भी पढ़ ली, नौकरी भी कर ली, पैसे भी आ गए, आपने जो जो चाहा उसमें से 10-20% चीजें मिल भी गई, पर मिलने के बाद फिर वो चीज पुरानी हो गई, अब उसमें कोई rस न रहा। आज मिली और आज फिर एक नई चाहत हो गई, फिर उसके पीछे लगे। कई वर्षों के बाद वो मिला, फिर एक नई चाहत हो गई, फिर उसके पीछे लगे। फिर कई वर्षों के बाद वो मिला, फिर एक नई चाहत हो गई, फिर उसके पीछे लगे। तब तक यमराज पीछे से पकड़ के ले गया। तुम पीछे भागते रहे, यमराज तुमको पकड़ के ले गया, काम खत्म तुम्हारा। बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे 4 बजे स्कूल से वापस आते थे, 4 से 5:30 तक खेलने का समय मिलता था, संध्या होने से पहले तक। बाहर मोहल्ले में एक साथ सब बच्चे जुड़ते, कोई क्रिकेट, कोई ये मारो पीटो उछलो कूदो, यही सब करते थे बच्चे पहले। वीडियो गेम और टीवी तो था नहीं कि बैठ के उसी में ऐसे ऐसे। रील तो देखते नहीं थे, रियल में खेलते थे। अब रील के खेल हैं, रियल खेल खत्म हो गए, इसलिए शरीरों में इतने रोग हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतनी बीमारी पहले नहीं थी। कई लोग कहते हैं नहीं गुरुजी, पहले के लोग अज्ञानी थे, इतना विज्ञान ये नहीं था, नॉलेज नहीं था, रोग तो पहले भी था। नहीं थे, पहले प्रकृति साउंड थी, अच्छी थी, जल इतने पॉल्यूटेड नहीं थे, वाटर, एयर, ये जितने भी खाने पीने की चीजें हैं इतनी पॉल्यूटेड नहीं थी। तब सिंथेटिक दूध नहीं बना करते थे, भैंस का ही दूध नहीं मिलता था, गाय का ही मिलता था। भैंस तो बहुत बाद में आया है, भैंस उसको तो हमारे यहाँ लोग पूछते भी नहीं थे, भैंस ये तो यमराज है ऐसा बोलते थे। यमराज भैंसा पे चढ़ के आता है ना, हमारे यहाँ यमराज एक देव हैं, प्राण को जो ले जाते हैं वो भैंसा पे चढ़ के आते हैं। और तुम जिस वृंदावन में बैठे हो वो गोपाल की नगरी है, गौ, गोपाल। पर अब तो ना गाय है ना भैंस है, अब सिंथेटिक दूध ही काफी है। और वैसे ऐसे पानी मिलाया, इतना केमिकल मिलाया है, दूध तैयार हो गया। अब पी के किडनी खराब, मरे जा रहे हैं। आज पनीर ले आओ, पनीर की सब्जी खाएंगे। पनीर असली है? पनीर असली है? मिलता है? नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि अगर साइंस के विद्यार्थी हो तो पनीर कोई बहुत ज्यादा शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। लोगों को लगता है पनीर बहुत अच्छी चीज है, पर मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और कचौड़ा छाप स्कूल से पढ़ा भी नहीं हूं, और ना बहुत अच्छे कॉलेज से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूं मैं साइंस का। और आध्यात्म अपने गुरु से सीखी है। इसलिए जब थोड़े बहुत पैंट शर्ट पहनने वाले लोग थोड़े ऐसे करके मुझे देखते हैं, बाबा जी है, विज्ञान नहीं जानता होगा। विज्ञान तो हम तुमको पढ़ाएंगे बिठा के, तुम्हारे बाप दादा नहीं जानते होंगे शायद, उतना पढ़ाएंगे तुम्हें। कोई जींस पहनने से वैज्ञानिक थोड़ी हो जाते हो तुम। जींस पहन लिया, थोड़े चश्मे लगा लिए और ऐसे कर ऐसे वैज्ञानिक हो गए तुम? हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है विज्ञान, और हमने लिया है आध्यात्मिक ज्ञान। कॉम्बो, स्पेशल कॉम्बिनेशन, एक्सटर्नल साइंस एंड इटर्नल साइंस, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी एंड इटर्नल टेक्नोलॉजी। बाहर की टेक्नोलॉजी और अंदर की टेक्नोलॉजी।
आपको पता है, हाँ हमारे यहाँ ना जर्मन मेड कार है, और बड़ी अच्छी बात है, पर तुम्हारा भीतर, बोला भीतर तो कचरा मचा हुआ है, हम दुखी रहते हैं। जरा भीतर भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए होते कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराने की ताकत होती तुम्हारे भीतर में। परिस्थितियां चाहे तुम्हारे जितने विपरीत होती, विरुद्ध होती, उसके बाद भी तुम में साहस होता श्री राम की तरह कि वनवास दे दिया जाए तब भी मुस्कुराहट तुम्हारी गायब न होती। तुम में श्री कृष्ण की तरह साहस होता कि एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, जहां जन्म लिए वहां रह नहीं पाए, जिनकी गोद में खेला वहां भी न रह पाए, फिर मथुरा में से फिर भागना पड़ा, हर जगह से भागते ही रहे, पर उसके बाद भी मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। तुमको तो एक बार घर से निकाल दिया जाए तो आधी जिंदगी रोते रोते डिप्रेशन में निकल जाएगी, हमको हमारे घर वालों ने निकाल दिया, हम बर्बाद हो गए। श्री कृष्ण तो बर्बाद नहीं हुए, वो तो मुस्कुराए, आनंदित रहे। उसके बाद भी अगर तुम कहोगे कि धर्म, आध्यात्म ओल्ड मॉडल है, तो मैं तुमको कहूंगा तुम रोल्ड गोल्ड हो, सच्चे गोल्ड नहीं हो। सच्चा गोल्ड स्पिरिचुअलिटी है, तुम जानते नहीं उसके विषय में। अब तो एक समय ऐसा आ रहा है कि बच्चे भी समझ रहे हैं, यूथ्स भी समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअल होना जरूरी है। स्पिरिचुअल होना नॉलेजफुल होना है। स्पिरिचुअल होने का अर्थ है नहीं कि पाखंडी, ढोंगी। स्पिरिचुअल का मतलब ज्ञानी, नॉलेजफुल। तुम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेस आएगा भी तो उससे ओवरकम हो सकते हो। नहीं तो आधी दुनिया ओवर थिंकिंग की शिकार है। महाराज जी हाँ, हमारा बच्चा है ना ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। ओवर थिंकिंग काहे इतना थिंक कर रहा है भाई, किस लिए? ये थिंक का रोग लगा कहां से? थिंकिंग अगर अच्छी संगति होती तो थिंकिंग भी अच्छी होती। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जीवन का वैसा ही होगा ढंग। और छान के पीते रहें भंग, तब तो फिर मामला खत्म है। भांग पिए, गांजा पिए, शराब पिए, उसके बाद कहें हम ओवर थिंकिंग में हैं। एक से पूछा भाई तू इतना शराब क्यों पी रहा है आज? बोला आज मैं बहुत खुश हूं, आज तो चलेगा 2 बोतल। 5 दिन के बाद रो रहा था, बोला अब क्यों पी रहा है? बोला आज बहुत गम में है, गम मिटाने के लिए पी रहे हैं। तो तू कब नहीं पिएगा? खुशी है तो एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए पी रहा है, गम में है तो गम मिटाने के लिए पी रहा है। तो ठीक ही कहते हैं, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। वैसे ही दुनिया में जिन्हें ज्ञान और भक्ति प्राप्त करनी है वो कुछ नहीं सोचते, सुखी रहें दुखी रहें, पर अपने भक्ति और ज्ञान को छोड़ते नहीं, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन आनंदित होकर के इस दुनिया में सबको अपने जैसा बना देते हैं। ये है बेस्ट थिंग, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। बाकी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, धार्मिक गतिविधियों से मेरा कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। ये छाप लेना, यहाँ पर राधा यहाँ छाप लिए, यहाँ पे ये छाप लिए, छाप के क्या बन जाओगे? रहोगे तो वही लल्लू लाल। यहाँ आज राधा छप गया तो राधा जी की तुम्हारे भीतर में शक्ति आ गई। कई लोग को देखते कान में छापे, नाक में छापे, मुंह में छापे, हमके पूरा छपवा लो, होना कुछ नहीं। राधा तत्व का ज्ञान नहीं है तुम्हें। राधे राधे जप चल आएंगे बिहारी, ऐसा लगता है बिहारी जी कोई भागने वाले आदमी है, किसी के पीछे भागते हैं। ही इज सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड, इनफाइनाइट। वो किसी के पीछे उसे नहीं भागते। राधा का अर्थ होता है, राधा मतलब भक्ति, प्रेम। और याद रखो, जिनके भीतर भक्ति है बिहारी उनके पीछे भागते हैं। बिहारी किसी नारी पुरुष के पीछे नहीं भागते। तुम्हारे भीतर भी भक्ति है तो तुम्हारे पीछे भागेंगे, भले ही तुम कोई हो दुनिया में। तो गोपी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। कृष्ण जी भी तो गोपी के पीछे भागते थे मम्मा। अरे मम्मा, मेरे ढम्मा लगाऊं तुम्हारी, एक चपत लगाऊं तुमको, भी जरा समझाऊं। ये कुछ समझते भी नहीं आज के लोग।
कथा कहने वाले भी वैसे, सुनने वाले भी ऐसे। कहने वालों को सिर्फ इतना मतलब है कि चौथे दिन में कैसे माल ले लूं, 5वें दिन में रुक्मिणी विवाह के दिन कैसे बढ़िया माल चढ़वा लूं, और सुनने वाले को भी यही है कि सुन के ऐसा फल प्राप्त हो जाए कि ठेकेदारी प्राप्त हो जाए। दोनों एक ही धंधे में लगे। अरे कोई इसमें लगा ही नहीं कि मैं नॉलेजफुल हो जाऊं, मैं उस तक पहुंच जाऊं, उस जड़ तक पहुंच जाऊं जहां पहुंचने के बाद मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता हूं। मेरे भीतर वो दीप जले आध्यात्म का, मेरे अंधकार मिट जाएं जीवन के। धर्म दीपक है, आध्यात्म दीपक है, प्रकाश, सनलाइट, जो अभाव समस्या रूपी सारे अंधकार को समाप्त कर देती है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, नथिंग एल्स। ये जो तुम करते हो, these are devotional activities, not devotion. There are big difference between devotional activities and devotion. भक्ति और भक्ति की क्रियाओं में बड़ा अंतर है। भक्ति की क्रिया करते हुए हम भक्त होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हिरण्यकश्यपु ऐसी तपस्या करता था कि किसी के बाप दादा नहीं कर सकते। एक बार बैठा भूखे प्यासे तो ओम ब्रह्मदेवाय नमः, दीमक लग गए शरीर में। तुम किए हो ध्यान? मक्खी बैठ जाए तो ध्यान टूट जाए तुम्हारा। बगल से कोई गुजर जाए, हम ध्यान कर रहे थे, मेरा ध्यान तोड़ दिया। तुम्हारा ध्यान था कि दान था? कौन सा ध्यान कर रहे थे तुम? अब जरा सोचो हिरण्यकश्यपु के विषय में, जिसको दीमक खा गए पर उसका ध्यान नहीं टूटता। डिवोशनल एक्टिविटीज, बट वो डिवोटी नहीं था, भगवान का डिवोटी नहीं था। वो डिवोटी था पर दुर्गुणों का था, अहंकार का था। और दुर्गुण अहंकार मनुष्य के जीवन में आनंद प्रेम शांति नहीं लाते, बल्कि उसे और परेशानियों में डालते हैं, मृत्यु की तरफ ढकेलते हैं। जैसा इतना पूजा, इतना जप करने के बाद भी क्या पाया हिरण्यकश्यपु? मौत। मौत भी कैसी? फाड़ डाला नरसिंह भगवान ने सीधा। अभी नरसिम्हा पिक्चर आई है, आप लोगों ने, बच्चे सब जा जाके देख रहे हैं, कैसा पकड़ के फाड़ दिया बीच में, न रात में, न दिन में, न ऊपर, न नीचे, न यहां, न वहां, चर फाड़ दिया ऐसे करके, मामला खत्म। बताओ, इतना पूजा पाठ करने के बाद अगर फाड़ दिया जाऊं तो ऐसे पूजा से तो मैं मैं तो कहूं नहीं करना मुझे ऐसा पूजा। हिरण्यकश्यपु इतना पूजा किया, इतने डिवोशनल एक्टिविटीज, इतनी तपस्या, उसके बाद बेचारा मर गया। काय को ऐसा तपस्या करना है? तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारा तरीका क्या है करने का, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, उद्देश्य क्या है।